कैसा चल रहा है? सर बढ़िया चल रहा है सर। सर इधर बहुत जोर से बारिश हो रही है सर। आज भी वैसा ही है सर, कल जैसे सर कल जैसा ही हो रहा है। ठीक है, बारिश तो चलती रहेगी, लेकिन कुछ आपने क्वेश्चन तो बनाओ भाई। हाँ सर। बनाइए। चलो आगे करते हैं बच्चों। अगला अब हमारा है, ये सारा पार्ट हमारा खत्म हो गया। अगला है कॉन्सेप्ट हमारा अमन कहाँ है? प्रेमानंद तो ज्वाइन कर रहा है सर वो। इतना लेट, पता नहीं तुम लोग क्या करता रहता है यार, समझ ही नहीं आता। मतलब पहले से ध्यान ही नहीं होता है, जब हम मैसेज करते हैं तब तो रिस्पॉन्सिबल समझता। हाँ, को ऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आज हम करेंगे न्यू चीज। नेमिंग ऑफ समझ आया? नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जिस तरह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं उसी का इनऑर्गेनिक में भी होता। ठीक है, रूल्स समझे? जिस तरह ऑर्गेनिक में होता है उसी तरह इनऑर्गेनिक में भी। पहला रूल्स, फॉर्मूला अमाउंट whether सिंपल, यदि फॉर्मूला सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, cation written first, cation written followed by anion। ये है हमारा रूल। पहला रूल समझो, किसी भी फॉर्मूला में पहले कैटाइन लिखते हैं फिर एनाइन लिखते हैं। जैसे देखो NaCl, Na प्लस और फिर Cl माइनस। क्या देखा आपने? पहले कैटाइन लिखते हैं फिर एनाइन लिखते हैं। जैसे देखो इवन कोई आयनिक में ही नहीं, दूसरे में भी, जैसे देखो KCl, K प्लस Cl माइनस, MgCl2, Mg प्लस 2Cl। क्या देखा? कैटाइन पहले लिखते हैं, एनाइन बाद में लिखते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड में भी देखो H2O, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पहले लिखे जाते हैं फिर HF, HCl, HBr, समझे? HNO3। क्या समझे? ये इनऑर्गेनिक में लिखने का तरीका।
पहले कैटाइन और केटाइन, बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। देखो CH3COONK, इसमें देखो CH3COO माइनस और प्लस Na प्लस, क्या देखा? उल्टा हो गया सर। हाँ, ये किताब सब में जनरली बता। देखो कुछ और कंपाउंड NH3, क्या देखा? और HN3, देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अभी हम कोऑर्डिनेशन में आते हैं, तो कोऑर्डिनेशन में हमने लिखा K2PTCN6 या, इसको यदि हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये है K4 है, 4K प्लस प्लस PTCN6 4 माइनस, क्या देखा? पहले क्या लिखा है, फिर बाद में क्या लिखा? पहले कैटाइन है सर, उसके बाद एनाइन। फर्स्ट कैटायन। तो आपको ये याद रखना है नॉर्मल कंडीशन में, सिचुएशन में क्या होता है, और इनऑर्गेनिक में जनरली कि पहले जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले कैटाइन लिखे जाएंगे, फिर जैसे देखिए एक दूसरा एग्जांपल, इसको उतार लीजिए, एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, CuNH3 4SO4, इसमें कौन है कैटाइन और कौन? CuNH3 4 + 2 + SO4 -2 माइनस, ये है एनाइन और ये है कैटाइन। तो कैटाइन या एनाइन कोई भी हो सकते, क्या था? कोई भी हो सकता है, क्या समझे? आइदर कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाले एनाइन हो सकते हैं और बिना कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला कैटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है। समझ आया? ये रूल फर्स्ट रूल। तो जब भी नाम भी आप कभी लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे। कैसे नाम लिखते हैं? इसका नाम हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या देखा? पहले कैटाइन लिखा और फिर एनाइन लिखा। इसमें भी देखिए नाम लिखने का तरीका, देखिए फॉर्मूला तो अलग तरीके से लिखा गया, लेकिन नाम देखिए सोडियम एसीटेट, क्या है नाम? कैटाइन पहले लिखा, यस यस सर। जी हाँ। तो नॉर्मल एक कंडीशन में ये मानिए कि कैटाइन को नाम जब लिखेंगे तो कैटाइन को पहले लिखेंगे और फिर एनाइन। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट? ठीक है। रूल 2, ये हमारा रूल 1 था। रूल 2, रूल 1 में किसी को कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया? यस सर। अमन कहाँ गया भाई? पास में ही है। कहाँ है वो? यस सर। तो उसको जोड़ा क्यों नहीं? अरे भाई अपना अलग जोड़ना, जब मोबाइल है तो अलग जोड़, फिर पूछेंगे। साझे में क्यों करना? चीटिंग करेगा फिर दोनों आपस में।
Yes, sir. जब पूछेंगे कोई सवाल तो फटाफट बता देगा दूसरा एक को, कंबाइन हो जाएगा, मिली जुली सरकार, उसमें बहुत खिचड़ी पकती है, गड़बड़ चले, अपना अलग अलग है। चलो आगे करते हैं। तो पहला रूल हमें पता चल गया, कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं तो पहला नेम में लिखेंगे, पहला हमने लिखा नेम में कैटाइन एंड फॉलोड बाय अनाइन। दूसरा जो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटाइन, it written first, if anion then written after cation। इसके लिखने का कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिखने का रूल क्या होगा? नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी करो, स्फीयर में एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या चीज होती है? मेटल होता है, लिगेंड्स होता है, L1, L2, L3, अलग अलग लिगेंड्स, यही होता है ना। तो नेम फर्स्ट आएगा लिगेंड्स अल्फाबेटिकली, नेमिंग लिगेंड्स का होगा, लेकिन कैसे होगा? अल्फाबेटिकल एंड सेंट्रल मेटल है। सबसे लास्ट में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। जैसे देखो ये मैं लिख रहा हूं Cu NH3 4SO4, इसका नाम लिखेंगे टेट्रा अमाइन कॉपर। समझ आया? क्या लिखेंगे? टेट्रा अमाइन कॉपर। आया या नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो लेटेस्ट रिकमेंडेशन, चौथा रूल, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिकमेंडेशन, लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन, some name changes, कौन कौन से लोग? न्यू IUPAC रिकमेंड किस ईयर में हुआ है? ईयर लिखो। लेटेस्ट जो IUPAC रिकमेंड है वो 2004 का। CN- पहले अर्लियर होता था और करंट, अर्ली होता था क्लोरो, अब होता है क्लोरिडो। एज लिगेंड्स, लिगेंड्स का नाम है ये। जब ये लिगेंड्स रहेगा तो Br- ब्रोमो होता था पहले, अब है ब्रोमीडो। I- पहले होता था आयोडो, अब है आयोडीडो। F- पहले होता था
फ्लोरो अब होता है Cn माइनस, पहले होता था साइनो, अब है साइनिडो। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बच्चे गलत करते हैं। में पुराने किताब में ऐसा ही लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिकमेंडेशन IUPAC में इसको चेंज कर दिया हुआ। H माइनस का पहले हाइड्रो था, H माइनस, अब है हाइड्रिडो। किसी को कोई डाउट है? No. बोलो भाई। ये नाम आएगा। अब जैसे देखिए मैं नाम लिख रहा हूं CuNH3 ClCl। देखो दोनों Cl है, एक अंदर है एक बाहर है, तो इसका नाम होगा ट्राइअमीन क्लोरिडो कॉपर ट्राइड। समझ आया? क्योंकि ये क्लोराइड लिखा जाएगा, कौन सा? बाहर वाला, अंदर वाला क्या लिखा जाएगा? क्लोरिडो। बोल नहीं रहा है। क्लोरिडो। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, बार बार ये क्वेश्चन हटा दो। नेक्स्ट चलो, कुछ और नाम लिगेंड्स के, कुछ अलग लिगेंड्स के अलग अलग नाम होंगे। जैसे देखो, यदि लिगेंड्स कितने तरह का है? लिगेंड्स कितने तरह के हैं? 3 तरह के, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। लिगेंड्स कितने तरह के हैं भाई? 3 तरह के। बोल ही नहीं सर रहे। 3 तरह। 3 तरह। तो इस तीनों का नाम अलग अलग होगा। आयोड आया है या आयोडो? एटो लगता है, एंड में उसके लगता है, जो उसके एंड में आइड लगता है, आइट लगता है, एट लगता है या एटो लगता है। आइड लगता है, एट लगता है, आइटो लगता है या एटो लगता है। जैसे देखो SO4 2 माइनस सल्फेटो, NO3 माइनस, कल ही पढ़ाया था नाइट्रो, होगा या नहीं होगा? Cl होगा माइनस सर। क्लोरिडो, अब ये IDO लग गया, क्लोरिडो। Cn माइनस साइनिडो। समझ आया? OH माइनस OH माइनस हाइड्रोक्सो। समझ आया? NO2 माइनस नाइट्रो। तो हर में O लग रहा। समझ आया या नहीं आया? और कोई डाउट है?
ONO नाइट्रिटो। मैं आपको दे देता हूं ये, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इससे किसका क्या नाम हो। समझ आया? Yes, sir. इसका क्या नाम होगा? ये स्पेसिफिक है, नाम का ही फंडा होता है वहां। एक ही नाम इधर उधर हो गया गलत है। तो मैं इसको ये दे रहा हूं, इसको एक बार गो थ्रू। देखो बच्चों, Yes, sir. मैंने उसमें भेज दिया है। मजा आया? तो ये नाम आएगा। जब निगेटिव वाला होगा तो उसके लास्ट में क्या लगेगा? या आइट, या एट, या एटो। समझे? सल्फेटो, ऑक्सैलेटो, C2O4 2-, C2O4 2-, क्या नाम होगा? ऑक्सैलेटो। ऑक्सैलेट आयन से CO3 2-, कार्बोनेटो। C2O4 ऑक्सैलेटो, CO3 2-, कार्बोन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या लगता है लास्ट में? न्यूट्रल वाले में कोई स्पेशल एंडिंग, न्यूट्रल वाले में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होता है। जैसे NH3, इसका AMM लिखना है, अमाइन। AMI नहीं लिखेंगे, ऑर्गेनिक में लिखते हैं वो, यहाँ गलत कर देता है। AIIN, अमाइन। H2O का एक्वाफिना, पानी का ऐसे ही नाम है। एक्वा मतलब पानी, एक्वा से एक्वस बना है। एक्वस कैसे बना है? सर एक्वा एक्वा से ही एक्वस बना है, और उसी का नाम एक्वाफिना कर दिया उन्होंने उससे। ठीक है? पानी स्पेशल नेम है एक्वा। ठीक है? और ऑर्गेनिक के और बहुत सारे नाम, उसमें कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं होती है। जैसे CO, कार्बोनाइल, कोई स्पेशल नहीं है उसका, जो न्यूट्रल है। समझ आया? NO, नाइट्रोसाइल, CH3NH2, मिथाइल नाइट्रामीन, मिथाइल अमीन। समझ आया? इसमें कोई स्पेशल एंडिंग नहीं। जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल का कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। समझ आया? Yes, sir. लेकिन जो पॉजिटिव है उसका स्पेशल एंडिंग है ईएम। जो पॉजिटिव है उसमें क्या है? स्पेशल एंडिंग है ईएम। इसका स्पेशल एंडिंग क्या था? ये वाला। जैसे देखो NH2 NH3 प्लस, अरे भाई बताना इसलिए कितना डेंसिटी होगा इसका। एक मिनट अमन तू बता कितनी डेंसिटी है NH2 NH3 प्लस का? हाइड्रा
जीनियम, इसका नाम क्या है? हाइड्राजीन। हाइड्रोजीनियम। हाँ, हाइड्राजीन किसका नाम है? NH2 NH2, इसका क्या नाम है? हाइड्राजीन। इसमें प्लस चार्ज हो गया तो क्या हो गया? DM ईएम सर। लग जाएगा। सर देवयांशी आप बताइए, हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी होगी? देवयांशी, हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी होगी? नहीं है, पढ़ाया था मैंने, अमान को बता। 2 सर। कितना जोर से बोल। 2 सर 2। दो का, और इसका हाइड्रोजीनियम का, हाइड्रोजीनियम इसका कितना होगा डेंसिटी? किसका सर? तो अंदाजा चल रहा है। देखिए विजय, तुम बताओ, हाइड्रोजीनियम आयन का कितना डेंसिटी? देखिए विजय, तुमको बताना है। नेहा, आप बता पाएंगे? नेहा, कितनी होगी डेंसिटी? पता ही नहीं है। आर्यन, प्रेमानंद? सर 1 होगा। सर 1 सर। क्योंकि यहाँ ये लोड पेयर है, ये लोड पेयर खत्म हो गया। यहाँ था, यहाँ लोड पेयर था H प्लस, ये इससे अटैक कर लिया, तभी तो बॉन्ड बना के खत्म हो गया वो लोग। तो कितना बॉन्ड बना सकता है ये? 1। और ये 1, तो इसकी डेंसिटी 1 है। अगला NO प्लस, NO प्लस, यहाँ भी NO है। NO प्लस का क्या नाम होगा? नाइट्रोज। NO प्लस का क्या नाम नाइट्रोनियम। होगा? नाइट्रोसो, नाइट्रोसो से नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आया। ईएम लग जाएगा उसमें, जो भी कोई वाले हैं उसमें ईएम लग जाएगा। NO2 प्लस क्या लगेगा? नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। और NO2 माइनस क्या लगेगा भाई? NO2 माइनस का मान क्या होगा? NO2 माइनस पता ही नहीं, ये मैंने लिखवाया, देख पता नहीं, पढ़ेगा तब ना पता, टाइम पास कर। नाइट्रो ग्रुप कर टाइम पास कर, बाद में रोएगा। चल आगे। किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। ऑर्गेनिक बाकी जितने हैं एडजेक्टिव्स नाम होंगे। ऑर्गेनिक जितने भी हैं उसके नाम में कोई चेंजेस नहीं। ऑर्गेनिक जितने भी हैं का नाम, उसके नाम में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे पूछूंगा उसी को बताना। प्रेमानंद, ये क्या नाम है इसका और इसकी डेंसिटी कितनी होगी? नाम सर। प्रेमानंद,
इसकी डेंसिटी कितनी होगी डेंसिटी? सर इतना अरे भाई देखते ही कोई भी बता देगा। 4 सर। कौन बता सकता है? 4 सर। कितनी? सर 1 4 सर 1 होगा। अरे एक ही लोन पेयर है ना, तो एक ही होगी ना। क्या कंपाउंड है, कौन बताएगा? क्या कंपाउंड है ये? कौन? pyridine, ठीक है। तो इसका नाम pyridine ही होगा। कोऑर्डिनेशन में भी इसका नाम अलग से नहीं होगा कुछ। COO CH2NH2, इसकी डेंसिटी कितनी होगी भाई साहब? कौन बता सकता है? और ये कंपाउंड क्या है? क्या कंपाउंड है? कुछ पढ़ाई नहीं पिछली क्लास का। अरे बायो वाले बच्चे तो बताओ। ये ग्लासिनेटो है, ये ग्लाइसिन से बना हुआ है। कल ही पढ़ाया था, पता नहीं, जो पढ़ाता हूँ फिर वापस, तो पढ़ाता हूँ मुझे ही वापस, ये भी नहीं पता। ये ग्लाइसिन है। क्या है ये ग्लाइसिन होता क्या है भाई? बायो वाले बताना, क्या है ग्लाइसिन? अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का काम क्या है? बायो वाले बच्चे, नेहा, अमीनो एसिड का क्या काम है? देवयांशी, अमीनो एसिड जो है प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। पड़ती है 20 अमीनो एसिड। जो सबसे सिंपलेस्ट एसिड है वो है ग्लाइसिन। जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। तो इस दो चीज है, एक है ग्लाइसिन और एक है ग्लासिनेटो। ग्लासिनेटो कैसे बना पता है? जब भी नेगेटिव चार्ज है तो स्पेशल एल्डिंग होगी, और इसीलिए ग्लाइसिन से ग्लासिनेटो बन। ग्लाइसिन की कितनी होगी और ग्लासिनेटो की कितनी होगी डेंसिटी? आपको बताना है देवयांशी। नहीं आ रहा है? दूसरे बच्चे को पूछो। सर ग्लाइसिन की 1 सर ग्लाइसिन की 2 होगी। अच्छा, और ग्लासिनेटो की? चलो नेहा, ठीक है, जो उसने कहा है वो ठीक है। वन होगी। ग्लासिनेटो की 1 और ग्लाइसिन की 2। चलो, और कोई बच्चा बता सकता है? का 2 होगा। सुना बच्चों, ये लोग आप लोगों का आंसर गलत कर दिए हैं। कैसे पता चल रहा है आपको? आपकी बात में सही क्यों मानूं? ग्लाइसिन का आप कह रहे 1 है, क्यों 1 क्यों है? इतने सारे लोन ऑक्सीजन नहीं है। देता, ऑक्सीजन नहीं देता है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यदि उसके 2 बॉन्ड हैं तो इलेक्ट्रॉन देने से मना करता है, लेकिन नाइट्रोजन देता है। तो इसीलिए ग्लाइसिन की कितनी होगी? 1
पे यदि बहुत ज्यादा बोझ हो जाए तो ये पेन भर लिए देगा। क्या होगा? इंटेंसिटी पता चल गया बच्चों? किसी को कोई डाउट? यदि ये ऑर्गेनिक है और कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो सेम नेम होगा। तब कैसे लिखेंगे? यदि वो एम्बिवेलेंट लिगेंड्स हो। NO2 इसने दिए और एक बार मेटल और O NO2 ही लेकिन डोनेशन अलग अलग है इसलिए एम्बिवेलेंट लिगेंड्स। तो अब उसमें किससे वो अटैच, उसमें हम लिख देंगे कि वो किस तो उसको हम अलग लिखेंगे। और यदि NO कोबाल्ट से तो लिखेंगे N नाइट्रो कोबाल्ट। और यदि ये O से जुड़ा है तो O नाइट्रो कोबाल्ट। समझ आया? इससे जैसे खत्म हो गया। यदि क्रोमियम से है और एक बारी HCl से जुड़ा है और यदि क्रोमियम से एक बार NCS से जुड़ा तो क्या लिख देंगे? जिस मेटल से, जिस वर्ड से जुड़ा है, जिस एलिमेंट से जुड़ा है उसका नाम लिख दो। जिससे जुड़ा है उसका नाम लिख दो। समझ आया? जैसे यदि HCl से जुड़ा है तो S थायोसाइनेटो और यदि N से जुड़ा है तो N थायोसाइनेटो। इसका लिखेंगे S से जुड़ा है तो S डैश थायोसाइनेटो और N से जुड़ा है तो N डैश थायोसाइनेटो। कोई दिक्कत? या समझ आया कि नहीं आया? यस सर। कैसे? देखो मैं कुछ कंपाउंड उसका नाम लिखूं। किस तरह होगा कंपाउंड? कंपाउंड होगा COONO6 COONO6 और यहाँ K3। इसका क्या नाम लिखेंगे? पोटेशियम। पहले तो कैटाइन का नाम लिखो। कैटाइन क्या है? ये, फिर ये एनाइन है तो इसका नाम लिखेंगे O नाइट्रो कोबाल्ट। समझ आया या नहीं आया? ओहो, O नाइट्रो हेक्सा नाइट्रो 6 बारी है ना वो।
कितनी बार है? 6 बार है सर। तो हेक्सा लिखा जाएगा ना, क्या लिखा जाएगा? सर हेक्सा। सर हेक्सा नाइट्रो ओ कोबाल्ट या ओ हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेक्सा नाइट्रो ओ हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट या हेक्सा नाइट्रो ओ कोबाल्ट, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया या नहीं आया कैसे लिखेंगे? यस सर। लेकिन यही इस तरह लिखा होगा CO NO2 6 K3, क्या लिखेंगे? पोटेशियम हेक्सानाइट्रो N कोबाल्ट। किससे जुड़ा है वो? ONO का मतलब है ये इस तरह जुड़ा है, और NO2 का मतलब है ये इस तरह जुड़ा है। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा नहीं, वो ऐसे लिखेगा, आपको समझना है। तो आया या नहीं आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको जिस एटम से अटैच है उसका नाम। और कैसे एम्बिडेंटेड है? जैसे देखिए ये है एम्बिडेंटेड, ये कार्बोनाइल है। तो यदि मेटल में C से जुड़ा है तो कार्बोनाइल, और यदि मेटल में O से जुड़ा है तो O कार्बोनाइल। समझ आया? दोनों तरफ से जुड़ सकता है वो। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स पहले मैंने पढ़ाए हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है? जिसमें 2 डोनर एटम हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या है? जिसमें 2 डोनर हैं लेकिन एक बार में एक ही देगा, एक बार में एक ही देगा। तो C और O दोनों ही देने वाला है, लेकिन एक बार में या तो C देगा या O। NO2 में 2 देने वाला है, एक ये और एक नाइट्रोजन। ये नहीं देगा, ये देगा, निगेटिव है या ये। तो जब ये N से देता है तो इसका N नाम लिख दो, N नाइट्रोकोबाल्ट। और जब ये O से देता है तो O नाइट्रोकोबाल्ट। आया या अभी भी किसी को डाउट है? सर आ गया। चलो अगला लिखते हैं। तो लिगेंड्स का नाम हम लिख देंगे, फिर उसके बाद मेटल का नाम लिख देंगे। अब स्पेशल इंडिंग, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कितने तरह का हो सकता है? 3 टाइप। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। मेटल के नाम के बाद यदि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यदि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समझ आया? मेटल का नाम पहले लिखेंगे, मेटल के नाम के बाद स्पेशल एंडिंग देंगे। तो यदि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटाइन है, ठीक है, या नॉन आयनिक है, तो उसमें कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगा।
क्या समझे? यदि ये कैटाइन है या नॉन आयनिक है तो नो स्पेशल थिंग, लेकिन यदि ये नेनाइन है तो एक स्पेशल एंडिंग हो जाएगा फॉलोड बाय मेटल नेम, फॉलोड इन मेटल नेम। एग्जाम्पल बता, मेटल के नाम में एक लग जाए, समझ आया? जैसे देखिए K4 PT CN6 और Cu NH3 SO, एक कैटाइन है एक एनाइन है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या हो जाएगा? K प्लस PT CN6 और -4, और इसमें क्या हो जाएगा? Cu NH3 +2 प्लस SO4 होगा, होगा या नहीं होगा भाई? यस सर। अब यदि ये निगेटिव है तो इसका नाम क्या होगा मालूम है? इसमें लिख देंगे हम पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो, साइनिडो लिखेंगे या साइनो? क्या लिखेंगे, साइनो या साइनिडो? प्रेमानंद सर साइनिडो। एनिडो। साइनिडो। फिर प्लैटिनम, प्लैटिनम में प्लैटिनेट कर देंगे, प्लैटिनेट एक लगा। क्या देखा? प्लैटिनम नहीं लिखा मैंने, प्लैटिनम +8 प्लैटिनेट, लेकिन हम नीचे वाले को लिखेंगे तो लिखेंगे टेट्रा अमाइन कॉपर, इसमें हम और आगे सल्फर, इसमें हम कुछ भी स्पेशल एंडिंग नहीं जोड़े। देखो क्या पॉजिटिव चार्ज वाले में मैंने कोई स्पेशल एंडिंग जोड़ा मेटल के नेम में? नो सर। नो सर। लेकिन निगेटिव वाले में क्या जोड़ा? समझ आया? आया या नहीं आया? आगे यस सर। आ गया है। तो अब आगे यदि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है वो कैटाइन हो तो हाइड्रोजन जो होगा तो इसका मतलब एसिड होता है। इफ H+ is cation in any coordination compounds, तो क्योंकि एसिड है स्पेशल एंडिंग होगा इसका इक एसिड, इक एसिड इसका स्पेशल एंडिंग होगा। यदि हाइड्रोजन किसी में कैटाइन है तो उसका स्पेशल एंडिंग क्या होगा? सर इक एसिड। H4 PT CN6, ये यही है। देखो यहाँ K4 था, इसके जगह पर हमने यहाँ H4 लिया। फर्क क्या है दोनों में? एसिड होगा आगे। क्या नाम होगा? बोलो भाई क्या नाम होगा? अब हाइड्रोजन नहीं लिखा जाएगा,
हेक्सा साइनिडो प्लैटिनिक एसिड। समझ आया? यस सर। और किसी बच्चे को जिसको समझ में आया हो? प्रेमानंद, यदि H प्लस है कैटाइन तो इसका मतलब एसिड हो गया। तो स्पेशल एंजिन सिप डाल। एसिड। कोई डाउट? अब हमें चाहिए रूल्स। नेक्स्ट रूल क्या है? कौन सा नंबर होगा भाई? तुम लोगों को याद नहीं है रूल? नेक्स्ट रूल जो भी रूल है नंबर डालो है। द मेटल नेम always followed by its oxidation number in Roman numeral. हर एक मेटल के नाम के बाद, हर एक मेटल के नाम के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा रोमन न्यूमरल में। तो इसी का नाम लिखते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ है, इसका एग्जैक्ट नाम होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2। इसका पूरा नाम होगा हेक्सा साइनिडो प्लैटिनिक सेकेंड एसिड। समझ आया? हर एक मेटल के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। नेक्स्ट रूल, the naming of coordination compounds starts with small alphabet, small letter, ये कैपिटल से नहीं शुरू हो गए, and whole complex name in one word। एक वर्ड में लिखना है, बीच में कोई गैप वैप कुछ नहीं। देखो तुम लोग मुझसे पूछते ही नहीं हो सवाल। ये मैंने स्मॉल से शुरू किया था और ये पूरा एक ही लाइन में लिखा, इतना लंबा। क्या देखा? गैप नहीं होनी चाहिए। समझ आया या नहीं आया? किससे शुरू करेंगे? स्मॉल लेटर से और एक ही वर्ड में। तो अब जो कंपाउंड में बार बार लिख रहा हूं उसका कंप्लीट नेम लिख रहा हूं। K4PTCN6 इसका कंप्लीट नाम क्या होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसको तोड़ दो और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2। आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका नाम होगा पोटेशियम। ये नंबर नहीं लिखे जाते,
पोटासियम लेटर किससे स्टार्ट हुआ? स्मॉल या कैपिटल? किताब में गलती होगा ये, क्यों? कंप्यूटर कैपिटल कर देता है उसको, तो आपके किताब में हो सकता है कैपिटल से शुरू हो वो नाम, गलत है वो, कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको कैपिटल कर देता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। समझ आया? पोटेशियम और इसके बीच में गैप होगा, फिर आएगा हेक्सा साइलिडो प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनेट होगा भाई। प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनेट आया? सर प्लैटिनेट। प्लैटिनेट सेकेंड हो गया। ये है इसका पूरा एग्जैक्ट। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? कुछ और नाम देते हैं, आप लोग बना करके कोशिश, मैं आपको हेल्प करता हूं, मैं कुछ लिखता हूं उसका नाम दे, कुछ कंपाउंड दे रहा हूं। आर्यन आया कि नहीं आया भाई? यस सर। H2O4 Cl2 NO3, इसका नाम लिखो। K3CO Cl5NO, इसका नाम लिखो। इसका नाम लिखो। इसका नाम लिखो। इसके नाम लिखो। निकला बच्चों? ये एक ने नाम दिया है, बनाना इसको आप लोग ट्राई करें तो। एक मैं बता देता हूं, कौन सा बताऊं? बताओ कौन सा बताऊं?
अरे इसमें से कोई सा भी बोलो, एक बता दूंगा। सर फोर्थ बता दीजिए। किसको आवाज नहीं आ रही है यार? कुछ बच्चे के लिए आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही क्या आवाज? आ रहा है सर। फोर्थ बता दूं? चलो फोर्थ बताते हैं। इसको आयनाइज करो। क्या करो? आयनाइज करो। 3Na प्लस प्लस Fe(C2O4) होल 3 चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस। होगा या नहीं होगा? यस सर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आयरन का? X प्लस C2O4 का कितना होता है भाई? चार्ज। अब याद ही नहीं रहेगा तो बनाएगा कैसे? C2O4 का बताओ फटाफट, कितना होता है चार्ज? अब यही सवाल खत्म हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। किसको पता है C2O4 का चार्ज? ऑक्सीडेट आयन है बुद्धू। कितना होता है? -2। पढ़ेगा ही नहीं, पता नहीं, आज पढ़ाता हूं आज ही भूल जाता है। ये है ऑक्सीडेट आयन। तो -2 इंटू 3 इक्वल टू -3। तो एक्स कितना हो गया? +3। आगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम, बीच में स्पेस होगा क्योंकि इसका पूरे का नाम एक साथ होगा, ट्राई ऑक्सैलेटो। ट्राई ऑक्सैलेटो आयरन। यदि आपको फेरस फेरिक होता है नहीं पता है तो आयरन लिख दीजिए डायरेक्ट। अच्छा नेगेटिव है फेरेट, फेरस फेरेट, फेरस फेरिक और फेरस फेरेट। थर्ड हो गया। समझ आया? नाम देखो, या आयरन थर्ड कर, यदि आपको दिक्कत आता है। चेक करो बच्चों। देखो आया है नहीं आया समझ? यस सर। बाकी बनाना किसको? वो चौथा वाला। हमने सबसे पहले किसी का भी आईयूपीएसी नेम लिखना तो पहले उसको ब्रेक कर दो। यदि उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो हमें पहले उसको ब्रेक कर देना, समझे? ब्रेक करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। समझ आया? और फिर जो हमने रूल्स बताए हैं उसके नाम से कर दीजिए। ओके ठीक है? मैं कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ, एक दो क्वेश्चन लिख लो। देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और उसी को बना जो पिछले सालों में आए हैं। ये देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है।
11वां और 12वां क्वेश्चन। देखो मैंने व्हाट्सएप कर दिए हैं। ग्यारहवां और 12वां क्वेश्चन देखो। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या है? PTNH3 twice here. PTNH3 twice here. ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, क्योंकि इसमें आइंस तो हो ही नहीं सकता, काउंटर आइंस तो आई नहीं। X प्लस NH3 का 0, 0 इंटू 2 प्लस -1 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 1 आया। क्या है इसका ऑक्सीडेशन? कौन है सर? तो गलत ही है, 1 वाला तो कोई आंसर ही नहीं है। अरे Cl2 होगा, इसका 3 वाला नहीं होता, ये Cl2 होगा। 2 आया। ऑप्शन में डाइक्लोरो लिख रहा है ना, ऑप्शन में देखो डाइक्लोरिडो लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है? सर ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। अरे भाई 3 कैसे हो गया? क्या बात करता है, 3 कैसे हो गया? -1 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2। अब इसका नाम देखो क्या लिखा है, चैप्टर से शुरू कर दिया है ना। क्या है ऑप्शन में? भाई ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, किस लेटर से शुरू किया? कैपिटल सर। तो गलत हो गया ना। यस सर। डायमीन, डाइक्लोरिडो, प्लैटिनम, सेकंड। देखो कोई ऑप्शन है ऐसा? दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को क्वेश्चन? अरे व्हाट्सएप किया है, पता नहीं कहाँ हवा में हो। दिखा? यस सर। कौन सा ऑप्शन है? ए सर। हो गया। अब 12वां का बना के दिखाओ, तुझे बनाओ। एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। बारहवां का क्वेश्चन का आंसर बनाओ। दिग्विजय बोल नहीं रहा है, चुपचाप बैठा है। दिग्विजय, क्वेश्चन का जवाब दो 12वां का। इसमें भी कोई कैटाइन एनाइन नहीं है, सिंगल है ये, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के आउटसाइड वाला है ही नहीं कोई। काउंटर आइंस है क्या?
नहीं आ रहा बच्चों? दिग्विजय ने चार्ट भेजा, क्या भेजा है भाई? बोर्ड तो दिख ही नहीं रहा है। अरे यार बोर्ड में दिख रहा है क्या बच्चों? सर दिख रहा है सर। तो दिग्विजय तुमको नेट नहीं तुम्हारा चल रहा है।